हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था 10th की बायोलॉजी यानी चैप्टर 10 गैसियस एक्सचेंज को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर को देखा था जो कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन प्लांट्स था, ठीक है ना। तो फिर हमने उसके बाद सेकंड लेक्चर देखा। उस सेकंड लेक्चर का हमने पार्ट 1 देखा था जिसके अंदर हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में से जो बेसिक चीज़ें थी उनको डिस्कस किया था। तो आज हम उससे आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर 2 का पार्ट नंबर 2। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा हमने कहा था कि हम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं एयर पैसेज वे और एक को हम लंग्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम एयर पैसेज वे को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो एयर पैसेज वे हमने कहा वो पाथ वे है जिसके थ्रू एयर हमारी बॉडी में इंटर होती है और लंग्स तक पहुंच जाती है। तो उसके अंदर कौन से पार्ट है और हर पार्ट का क्या फंक्शन है हम इस लेक्चर में डिटेल के साथ देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर देखें तो जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है हमारी बॉडी में वो है नोज। क्योंकि सबसे पहले एयर हमारे पास कहाँ से इंटर होती है? नोज से इंटर होती है। नोज से इंटर होती है तो नोज का स्ट्रक्चर किस तरह का है? इसमें नॉस्ट्रिल्स होती है। नोज के देखें तो 2 ओपनिंग्स है, 2 होल्स है जिनके थ्रू एयर बॉडी में इंटर होती है। तो उनको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर हमारे पास नोज में इंटर हो जाती है, ठीक है ना। और अगर नॉस्ट्रिल्स को देखें तो इनको दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक को हम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं, एक को हम इंटरनल नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स से तो जो बाहर हमें नज़र आती है, ये जो नॉस्ट्रिल्स है, ये जो होल्स है बाहर, इन दोनों को हम कहेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, यानी जिनके थ्रू एयर हमारे बॉडी में इंटर हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल इसी तरह दो इसकी ओपनिंग्स अंदर भी है जो कि फेरिंग्स में जाकर खुलती है। कहाँ पर? फेरिंग्स में जाकर खुलती है। 2 ओपनिंग्स बिल्कुल जो बाहर है एक्सटर्नल, इसकी तरह 2 ओपनिंग्स अंदर फेरिंग्स में भी खुलती है इसकी। तो उन दोनों को हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, ठीक है ना। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है ना। अब जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स हमारी जो ओपनिंग्स है नाक के, नोज के, इनमें देखो तो इनमें फाइन हेयर्स होते हैं। कुछ हेयर्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं। और इनका काम होता है डस्ट वगैरह जो बाहर से आता है एयर के साथ, पोलन वगैरह जो एयर के साथ आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो एयर के साथ आते हैं, उनको वहाँ रोकना, ठीक है ना। ये खास किस्म के हेयर्स होते हैं। वो क्या करते हैं? बाहर से आने वाले गंदगी को, बाहर से आने वाले गर्द और गुबार को, बाहर से आने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको वहाँ पर ट्रैप कर देते हैं, ठीक है ना। अब नोस्ट्रिल्स जो ओपनिंग्स है, जब ओपनिंग से आगे एयर पास हो जाती है तो फिर क्या होता है? नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाती है जिसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर नेजल कैविटी ये है, तो यहाँ से यहाँ तो नॉस्ट्रिल्स हो गई, यहाँ पर ये आ गई नेजल कैविटी। तो नेजल कैविटी एक कैविटी है, एक पाइप है, यानी एक हवा के लिए एक नाली है जो कि फेरिंग्स के साथ अटैच्ड होती है, ठीक है ना। अब नेजल कैविटी का क्या फंक्शन है? नेजल कैविटी का फंक्शन ये है कि इसके अंदर म्यूकस मौजूद होता है नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है ना। और इसका काम होता है एक तो उस एयर को थोड़ा सा वार्म अप करना, ठीक है ना। यानी वार्म इसलिए करते हैं ताकि बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाए, ठीक है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। दूसरा, उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि जो हम ड्राई एयर में सांस लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी मॉइस्चराइजेशन भी ज़रूरी होती है, यानी उसके अंदर थोड़ी सी नमी ऐड कर देता है ताकि वो थोड़ी सी वार्म हो जाए और मॉइस्चर हो जाए और आसानी से अंदर को मूव करे, ठीक है ना। अच्छा, और उसके साथ साथ म्यूकस क्या करता है? जो डस्ट वगैरह जो वहाँ पे नॉस्ट्रिल्स में नहीं रुका, ज़्यादा हो आगे पास हो गए कुछ चीज़ें, तो उनको यहाँ पर फिर ये क्या करता है? फिर से रोक लेता है, डस्ट को रोक लेता है, पोलेंस को रोक लेता है, और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको भी रोक लेता है, जिनको यानी वो नेजल कैविटी में जो नहीं रुके, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट हुआ। जब उससे आगे बढ़ते हैं तो एयर हमारे पास इंटर होती है फेरेंग्स में, ठीक है ना। और फेरेंग्स एक मस्कुलर ट्यूब लाइक पैसेज वे है जो कि फूड के लिए भी इस्तेमाल होती है और एयर के लिए भी, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं कॉमन पाथ वे फॉर बोथ फूड एंड एयर। फेरेंग्स का काम क्या है? ये दोनों चीज़ें दोनों काम करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करती है और रिस्पिरेटरी सिस्टम में भी, क्योंकि फेरेंग्स में से फूड भी पास होता है और उसमें से एयर भी पास होती है, ठीक है ना। उसको फेरेंग्स कहते हैं, एक मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब फेरेंग्स के जो फ्लोर है ना, उसके डाउन साइड यानी उसके इन पे एक होल होती है, ठीक है ना, एक ओपनिंग होती है, यानी जो कि अंदर विंड पाइप में खुलती है।
उसको कहते हैं ग्लोटिस, ठीक है ना। और ग्लोटिस जो होती है वो एक ओपनिंग है जो फेरिंग्स के सरफेस पे है या लैरिंग्स के टॉप पे, इन दोनों के दरमियान एक होल होती है, उसको ग्लोटिस कहते हैं। अब उस ग्लोटिस को यानी सिर्फ एयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि वो रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। तो जब हम फूड को स्वॉलोइंग करते हैं, जब फूड को निकल रहे होते हैं, तो उस ग्लोटिस को बंद करना ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ताकि खुराक हमारे पास एयर की नाली में न जाए। तो इसलिए उसको क्लोज करने के लिए इसके ऊपर एक ढक्कन सा कुछ बना हुआ होता है, उसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है ना। तो ये पूछ भी सकते हैं कि ग्लोटिस और एपिग्लोटिस में क्या फ़र्क है। तो ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस यानी फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पर या टॉप ऑफ लैरिंग्स पर एक ओपनिंग है, और एपिग्लोटिस उस ओपनिंग को बंद करने के लिए एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर है। क्या है ये एक फ्लैप ऑफ टिश्यूज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है एपिग्लोटिस, ठीक है ना। अच्छा, उसको हम कहेंगे फ्लैप ऑफ टिश्यूज़, ठीक है ना, टू क्लोज ग्लोटिस वाइल स्वॉलोइंग फूड। जब हम फूड को निगल रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को बंद कर देता है, ताकि जो फूड है वो एयर की जो नली है, ट्रेकिया है, उसमें ना जाए। अच्छा, उसके बाद जब एयर फेरिंग्स से आगे पास होता है तो फिर वो इंटर होता है लैरिंग्स में, ठीक है ना। और लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्या होता है, वॉइस प्रोड्यूस होती है। लैरिंग्स जो है एक छोटा सा शॉर्ट सा पार्ट है, यानी फेरिंग्स के बाद ट्रेकिया के साथ विंड पाइप के साथ अटैच होता है। इसके ऊपर वोकल कार्ड्स होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, लैरिंग्स का साउंड प्रोड्यूस करना, क्योंकि इस पे वोकल कार्ड्स होते हैं। वो क्या है, यानी वो दो फ्लैप्स ऑफ टिश्यूज़ है, खास किस्म के टिश्यूज़ है, जब उनसे एयर टकराती है तो फिर साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। सिर्फ साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हमें स्पीच के लिए दूसरी चीज़ें भी चाहिए होती है, ठीक है ना। वो क्या है, वो हमारी मसल्स, यानी हमारे चीक के मसल्स, हमारे टंग, अच्छा उसके बाद हमारे टीथ है, ये सब स्पीच को प्रोड्यूस करने में, साथ साथ जो हमारे ब्रेन की कोऑर्डिनेशन है, इससे हम स्पीच प्रोड्यूस करते हैं। वरना साउंड्स तो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म से पैदा करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। तो यानी वोकल कार्ड्स का काम होता है सिर्फ साउंड प्रोड्यूस करना है, क्योंकि वो वाइब्रेटिंग बॉडीज़ है। तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि वाइब्रेटिंग बॉडीज हमेशा साउंड प्रोड्यूस करती है। जब एयर इनके साथ टकराती है वोकल कार्ड्स के साथ, तो फिर क्या होती है, वो वाइब्रेट करते हैं, जिसके नतीजे में साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जब हम बोल रहे होते हैं तो तब हमारे जो वोकल कार्ड्स के साथ यानी हमारे बाकी पार्ट्स का भी रोल होता है। तो जब हम बोल रहे होते हैं हम दो किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, ठीक है ना, साउंड्स। यानी एक होते हैं हाई पिच साउंड्स, ठीक है ना, और दूसरे होते हैं हमारे पास डीप साउंड्स, डीप टोन जो साउंड्स होते हैं। वो कब पैदा होते हैं, जब ये वोकल कार्ड्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। जब ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो फिर ये हाई पिच साउंड दे देते हैं, और जब ये रिलैक्स हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, डीप टोन साउंड दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये लैरिंग्स का काम है, इसलिए हम उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहाँ से वॉइस प्रोड्यूस होती है। जब इससे एयर आगे पास होती है तो वो फिर ट्रेकिया में जाती है, और ट्रेकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ये 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है जो कि स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज से बनी हुई होती है, और सी शेप्ड कार्टिलेज होती है जिससे ट्रेकिया बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे जो ये जो पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास है ट्रेकिया, जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है ना। और ट्रेकिया जो होती है वो कार्टिलेज से बनी हुई होती है। वो इसलिए कि कहीं ये कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये एक रिस्पायरेशन जो है इनवॉलंटरी प्रोसेस है। तो जब कोई थोड़े टाइम के लिए अगर सांस ना चले तो ये कोलैप्स ना हो जाए, इसीलिए होती है। अब इसका काम क्या होता है, इसके अंदर भी म्यूकस भी होता है और सीलिया भी होते हैं, ठीक है ना, ट्रेकिया के अंदर भी। उनका काम भी क्या होता है, ये भी क्या करता है, जो डस्ट वगैरह बाहर से आता है जो बचा हुआ है उसको यहाँ रोकेंगे, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकेंगे, बैक्टीरिया वगैरह को रोकेंगे, उसको वापस बाहर की तरफ भेज देते हैं। तो ये भी उनका काम ही है। उससे थोड़ा आगे जाके जो ट्रेकिया है वो दो ब्रांचेस में तकसीम होता है। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं ये जो दो ब्रांचेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी एक ब्रांच एक लंग की तरफ जाती है, दूसरी ब्रांच दूसरी लंग की तरफ जाती है। तो इन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। इन दोनों को कहते हैं ब्रोंकाई, सिंगल को हम ब्रोंक्यूल कहेंगे। तो ब्रोंकाई क्या होते हैं, दो ब्रांचेस होते हैं ट्रेकिया के, जो कि एक लंग की तरफ जाता है, दूसरा दूसरे लंग्स की तरफ जाता है, ठीक है ना। अब जब ये ब्रोंकाई थोड़े आगे जाते तो ये मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, मज़ीद छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। उनको हम कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है ना। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। सिंगल को हम कहेंगे ब्रोंकस। सॉरी, ये तो हमने वही बात की जब ये कर रहे थे। तो जब ये ब्रोंकाई यहाँ तक आ गए, ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए लंग्स की, ठीक है ना।
तो ये ब्रोंकाई बन गए। जब ब्रोंकाई मज़ीद स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, आगे जाके मज़ीद उनके ब्रांचेस निकलती है, तो उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स थोड़ा और जाके मज़ीद डिवाइड होते हैं और भी छोटी पाइप्स के अंदर, छोटी कैनाल्स के अंदर, तो उनको हम कहते हैं एल्वियोलर डक्ट्स, जो लास्ट में जो छोटी छोटी नलियाँ हैं। और एल्वियोलर डक्ट्स फिर क्या होती है? एल्वियोलाइज के साथ अटैच्ड होती है। ठीक है ना? तो ब्रोंकाई क्या है? ब्रोंकाई हमारे पास जो उसके शार्ट ब्रांचेस है ट्रैकिया का विंड पाइप की, ठीक है ना, जो एक लंग में जाती है, दूसरे लंग में जाती है। लेकिन इनके अंदर सिलिएटेड कलमनर सेल्स होते हैं, यानी कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, और इनका काम होता है बाहर से आने वाली नुकसानदायक चीज़ों को रोककर उनको वापस बाहर की तरफ फेंकना, जिसकी वजह से कभी छींक आती है तो अंदर से बलगम वगैरह निकलता है, वो इनकी वजह से निकलता है। ये क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं उन चीज़ों को। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद वो डिवाइड होकर फिर लास्ट में जाके अटैच होती है एल्वियोलाइज के साथ, तो वो लंग का पार्ट है। ठीक है ना? तो ये यहाँ तक आज का हमारा लेक्चर था। तो नेक्स्ट जो ये हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो एयर पैसेज वे था वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ठीक है ना? उसके बाद लंग का पोर्शन शुरू होगा, तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।